In this question, like they are saying hydrogen like atom has some atoms in lowest ground energy level A and some atoms in a particular upper excited energy level B, and there are no atoms in any other energy levels. The atoms of the gas make transition to a higher energy level by absorbing monochromatic light of photon energy 2.7 electron volt. Subsequently, the atoms emit radiation of only 6 different photon energies. तो यहां से हमें पता चला कि जैसे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी होती है, समेशन n-1, तो ये 6 आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां पे n की वैल्यू जो एक्साइटेड स्टेट की है वो कितना पुट कर रहे हैं, 4 पुट कर रहे हैं. पहला पॉइंट तो इसमें ये हो गया. अब ये कह रहे हैं कि जो है सब्सिक्वेंटली द एटम्स इमिट रेडिएशन ऑफ ओनली 6 डिफरेंट फोटोन एनर्जी. सम ऑफ द इमिटेड फोटोन्स हैव एनर्जी दिस, सम हैव मोर एंड सम हैव लेस देन दिस वैल्यू. तो यहां ये डिसाइड करना कि जैसे जो है वो 4 में गए और ये तो मेरा A लेवल हो गया, वो तो n=1 है. अब B लेवल की जो 2 पॉसिबिलिटीज हैं वो यही है कि या तो वो n=2 हो सकता है और या वो n=3 हो सकता है. इसके अलावा तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है. अब इलेक्ट्रॉन जो गए हैं, द एटम्स ऑफ द गैस मेक ट्रांजिशन टू अ हायर एनर्जी लेवल. तो अब ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहां से गए हैं. यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं और यहां से भी जा सकते हैं. कोई से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव यहां हो सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा कि ये 2 है और ये 3 है. तो इन तीनों में से किस स्टेट से इलेक्ट्रॉन गए वो हम कैसे फाइंड करेंगे. देखो, बैक ट्रांजिशन के वक्त जो फोटोन निकल रहे हैं वो 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी के भी निकल रहे हैं. अब ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि यहां से यहां गया है, तो बैक ट्रांजिशन में जो वो रिलैक्स बैक होगा, डी एक्साइट होगा, तो फिर अगर 2.7 से ज्यादा वाला कैसे निकलेगा, इसके नीचे तो कोई और लेवल है नहीं. तो इस बेसिस पे हम 1 को यहां पे रिजेक्ट कर रहे हैं कि 1 से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किए. अब इसके अंदर जो है वो n=3 वाला आपके जो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि क्योंकि 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी का भी तो फोटोन निकला है. अगर ये यहां से यहां गया तो चलो
2 पे आया और 1 पे आया, ज्यादा एनर्जी का तो हो सकता है, लेकिन फिर कम का कैसे निकल गया? कम की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो ये 3 को भी हमारे रिजेक्ट कर देगा। तो ले दे के अब हमारे पास जो बचता है ये 2 बचता है। अगर ये एनर्जी डेटा 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बैक ट्रांजिशन में अगर 4 से 1 में आ गया तो ऑब्वियसली 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का हो गया, और 3 पे आ गया तो कम का हो गया। तो क्वेश्चन का जो मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो है पहले तो हायर लेवल आपने टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस जब ये डी एक्साइट बेक हुआ उससे फाइंड कर लिया कि ये 4 है। फिर इलेक्ट्रॉन कहां से गया 1 2 3, इसमें सिंपल सा आपने लॉजिक दिया कि भाई अगर यहां से गया होता तो फिर डी एक्साइटेशन पे ये जब रिलैक्स बैक हो रहा है तो फिर इससे ज्यादा एनर्जी वाला कैसे हो गया? तो वो तो पॉसिबल ही है, ज्यादा वाला इसके नीचे कुछ होते नहीं है। और अगर 3 से गया तो इससे कम वाला कैसे हो गया? क्योंकि इसमें ज्यादा वाले तो 4 to 2 वाले भी हो जाएंगे, 4 to 1 वाले भी हो जाएंगे, लेकिन कम वाला तो ये अप्रोप्रिएट होता है। अब इतना करने के बाद ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, जहां डेल्टा ई जो है वो 2.7 13.6 और जो है वो जेड स्क्वेयर 1/2 स्क्वेयर -1/4 स्क्वेयर। जो फॉर्मूला हम यहां अप्लाई कर रहे हैं वो ये अप्लाई कर रहे हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर -1/n2 स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम यहां n1 को लोअर नंबर ले रहे हैं, n2 को हायर ले रहे हैं, मतलब ये हमारा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर हायर टू लोअर हो रहा है तो हमारे पास मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। इमीडिएट एनर्जी हम जानते हैं नेगेटिव होती है, तो अगर हायर टू लोअर भी आ रहा है तो वो हमारे पास कैसा आ जाएगा, जो है वो मतलब मैग्नीट्यूड वाइज आ जाएगा, और इमीडिएट वाली एनर्जी नेगेटिव होती है। तो यहां से आप इसको फाइंड कर लीजिए। बोर्स मॉडल में ये आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आयनाइजेशन एनर्जी का बोर्स मॉडल में क्या फॉर्मूला होता है? 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी हमारे आ गई, और फिर पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जीज ऑफ द इमिटेड फोटॉन्स। तो मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन ये है, इज ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी का फोटोन हमारे कौन सा है? ये है। तो इस तरह से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा ई मैक्स, यहां से आयनाइजेशन एनर्जी निकाल ही लेंगे 13.6 जेड स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, यूनिट मैच हो ही रही है, ये फॉर्मूला यूनिट बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। तो इसके लिए अब हमें क्या फाइंड करना है? ये हम जानते ही हैं, और मैक्सिमम के लिए कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से जो हमने ये फाइंड की होगी ना आयनाइजेशन एनर्जी मैथमेटिकली 13.6 जेड स्क्वायर, वो हम यहां इस वाले में पुट कर देंगे, और यहां हम जो है वो इसको फिर जो फाइंड कर लेंगे डेल्टा ई मैक्स। और ये कौन सा वाला है? 4 to 1 वाला। कौन सा वाला है ये? 4 to 1। इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इस स्टेज पे आप ये जानते ही हैं। और डेल्टा ई मैक्स मिनिमम भी ऐसे ही फाइंड कर लीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी हम जानते ही हैं, और ये 1/3 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर। ओके, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव आ जाएगा, और इमिटेड इसकी क्या हो जाएगी?
जस्ट नेगेटिव अमाउंट इमिटेड एनर्जी नेगेटिव होती है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको जो है वो सॉल्व करना है।